आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं जितेंद्र नामदेव खबर योद्धा से। आज हम कबीरधाम जिले के विधानसभा चुनाव पंडरिया और कवर्धा इन दोनों विधानसभा चुनावी मुद्दे को लेकर आज बोडला में चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का नाम है जनता से बात और सीधा संवाद। तो आप बने रहे हमारे साथ। अब हम त्रस्त है और मंत्री मस्त है। डॉक्टर रमन सिंह कवर्धा से क्यों चुनाव नहीं लड़ते, इस पर क्या कहें? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो किसी काम का नहीं वो श्री राम का नहीं। जय जय जोगी। मैं जितेंद्र नामदेव खबर योद्धा से। जैसा कि वर्ष 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाला है और आज हम बोडला ब्लॉक में हैं। बोडला का जो ब्लॉक है वनांचल क्षेत्र में आते हैं। यहाँ भोले भाले बैगा आदिवासियों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसके साथ ही हम आपको एक चीज और बताने जा रहे हैं कि अभी वर्तमान में जो 2023 का चुनाव होना है उसमें लगभग 6,15,000 मतदाता है जो दोनों विधायक का चुनाव करेंगे। हमारे करने जा रहे हैं कि इस विधानसभा चुनाव में कैसा माहौल रहेगा है। जैसा कि कांग्रेस ने कहा था शराबबंदी की बात को लेकर, तो आप क्या कहेंगे शराबबंदी पर? ये तो शराबबंदी करने के लिए गंगा जल हाथ में लेकर के भोले भाले छत्तीसगढ़ के निवासियों को झूठ बोल करके सत्ता में आए और 2 महीना बाकी है पर अभी शराबबंदी हुई। गांव-गांव बंद की जगह में तो हर एक गांव में इनका घर पहुंच सेवक दे रहे हैं। तो ये लबरा झूठी सरकार है और ठीक इसी प्रकार से विभिन्न जितना भी गांव के कोटवार से लेकर के कलेक्टर तक के इन्होंने जो घोषणा किए थे वो सब हम देखते आ रहे हैं। किसान लोगों को झूठे वादा करके 2 साल के बोनस अभी बाकी है। शिक्षित बेरोजगार लोगों का बेरोजगारी भत्ता नाम मात्रा के है। ब्लॉक मुख्यालय है, यहाँ 5 लोगों को नहीं मिल रहा है। अब हम बात करते हैं घोषणा पत्र को लेकर, जहां अमित जोगी ने कहा था कि हम घोषणा पत्र में नहीं स्टाम्प पेपर में लिख कर देंगे। तो आखिर घोषणा पत्र इस बार बीजेपी और कांग्रेस का कैसा होगा? हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ जोगी जनता कांग्रेस के सुनील केसरवानी से। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक नागनाथ है तो एक सांपनाथ है। शक्तिमान एक सीरियल चलता था, गंगाधर ही शक्तिमान है। चेहरे बदले हैं लेकिन काम वही है। पहले डॉक्टर रमन सिंह थे मुख्यमंत्री और अभी भूपेश बघेल है। डॉक्टर रमन सिंह दारू वाले बाबा के नाम से जानते थे और भूपेश बघेल दारू वाले काका हैं। अब रही सवाल स्टाम्प पेपर की, तो हम लोग 10 कदम ला रहे हैं। 10 कदम गरीबी खत्म। हमारी लड़ाई भाजपा से नहीं है, ना ही कांग्रेस से है। हमारी लड़ाई गरीबी से है और गरीबी हटाने के लिए हम लोग 10 कदम ला रहे हैं और 10 कदम में हमारे 10 ऐसे कदम हैं कि पूरी गरीबी हट जाएगी। और रही सवाल, उनमें 4,000 रुपए समर्थन मूल्य है। 10-10 लाख रुपए ST SC को मिलेगा ही। साथ में ऐसे गरीब परिवार, चाहे वो पिछड़े वर्ग के हो चाहे वो सामान्य वर्ग के हो, उनको लड़ाई भाजपा से नहीं है, ना ही कांग्रेस से है। हमारी लड़ाई गरीबी से है। ऐसे हमारे घोषणा शपथ पत्र हैं और दावा मैं ये करता हूँ कि ये बीजेपी और कांग्रेस जनता से वादा करती है और वादा को तो भूल जाती है। इनमें यदि दम है और वास्तव में इन्हें जनता की चिंता है तो वो स्टाम्प पेपर लाए, स्टाम्प शपथ पत्र लाए और जितने भी घोषणा कर रहे हैं वो शपथ पत्र में दिखाएं तो जनता विश्वास। जी, ये कहते हैं कि स्टाम्प पेपर में लिखकर भाजपा दे घोषणा पत्र को, क्या कहेंगे आप? जी, और कोई कुछ बोलना चाहेंगे, क्या कहेंगे? क्योंकि अभी तक के भारतीय जनता पार्टी कभी आज तक के घोषणा पत्र ऐसा लागू नहीं किया है। अगर करते हैं तो दावे के साथ करते हैं, लेकिन आज कांग्रेस वाले को देख लो, गंगा जल जो पवित्र माना जाता है हिंदू धर्म में, आज हम कैसे कह सकते हैं कि जोगी कांग्रेस वाले उन लोग बोलते हैं कि हम लोग घोषणा पत्र लाएंगे और वो भी शपथ के साथ। भाई, हम गंगा जल को अगर हिंदू धर्म में पवित्र मानते हैं। और सवाल रही वादा की, तो हमने अजीत जोगी को भी देखे हैं। पिछले समय 3 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, उस समय भी देख चुके हैं उनका कार्यकाल क्या रहा। हम बात करेंगे कैसा था अजीत जोगी का कार्यकाल, क्योंकि अजीत जोगी के कार्यकाल के खत्म होने के बाद और मन नहीं मिलने के चलते छत्तीसगढ़ जोगी जनता कांग्रेस का उदय हुआ था। तो आप बताएं कि जोगी जी का कार्यकाल कैसा रहा? अजीत जोगी नाम के मोहताज नहीं है,
वो सिर्फ छत्तीसगढ़ के नेता नहीं थे, वो विश्व के नेता थे। रही सवाल छत्तीसगढ़ की बात, तो अभी हम कवर्धा विधानसभा में बात कर रहे हैं, और कवर्धा विधानसभा में इतना काम किया गया उनके द्वारा कि कवर्धा का मसीहा कहा जाता है। 11 महीने में शुगर फैक्ट्री दे दिया गया। जिन किसानों के पास साइकिल नहीं होता था, यहाँ के जनता के पास साइकिल नहीं होता था, आज वो ट्रैक्टर में, 4 व्हीलर में चल रहे हैं। वो किसकी देन है? अजीत जोगी जी की देन है। चाहे आप सुतिया पाट डैम ले लो, चाहे विद्युत का बात ले लो, चाहे घर घर डबरी, जोगी डबरी के नाम से डबरी बनाया गया। ठीक इसी तरह आपातकाल आया, काम के बदले अनाज दिया गया। उस समय धान इतना होता था कोठी में पूछो मत, और वो जोगी जी की देन है। जोगी जी की बात, उनकी बात तो की ही नहीं जा सकती। जोगी जी बहुत ही बड़े नेता थे, लीडर थे। हाँ हाँ, हमने उन्हें खो दिया, लेकिन उनके जैसा नेता इनके पास है ही नहीं। ये भाजपा 15 साल लूट मचाई थी, इनका एक गिरोह था, ये इन्होंने पूरा लूट मचाया। ठीक इसी तरह ये कांग्रेस के जो गिरोह हैं, जैसे मोहम्मद अकबर जो पैरासूट विधायक है, उनके बाहर के लोग पूरे कवर्धा विधानसभा को लूट मचा के रखे हुए हैं। यहाँ की खनिज संपदा हो, चाहे यहाँ के जो भी काम हो, उसमें उनकी लूट मची हुई है। और इस बार जनता वो सब देख रही है, कांग्रेस को भी देख चुकी और बीजेपी को देख चुकी है। और भूपेश है तो धोखा है। और डॉक्टर रमन सिंह की सरकार तो देख ही ली है, इसलिए 60,000 से ये लोग हारे थे, क्योंकि उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। ऐसा काम करते तो डॉक्टर रमन साहब को यहाँ पे चुनाव 60,000 से नहीं, बल्कि डॉक्टर रमन के नाम से ऐसी वॉक ओवर मिल जाता उनको। लेकिन उन्होंने 15 साल मुख्यमंत्री रहा, क्षेत्र के लिए कोई काम ही नहीं किया है। इसके साथ ही कांग्रेस का एक आरोप निकलकर सामने आता है कि डॉक्टर रमन सिंह कवर्धा से क्यों चुनाव नहीं लड़ते। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बड़े नेता हैं, बड़े नेता के चुनाव दृष्टि से जहां उनको उचित लगता है, वो तो पूरा 90 से 90 कहीं भी चुनाव लड़ सकते। उनकी इच्छा है, जहां पार्टी चाहती है वहां लड़वाती है। अब बोडला के हम कहीं स्थानीय मुद्दे पर बात करें तो क्या लगता है इन 4.5 साल में बोडला में कुछ परिवर्तन आया है? बोडला में कहाँ परिवर्तन है? यहाँ तो सब अपने जेब भरने में लगे हुए हैं। बोडला का विकास नहीं हुआ है। आप सोच सकते हैं, ये पीछे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में डॉक्टर के पद पूरे रिक्त पड़े हुए। ये जनपद है, जनपद में एक बाबू नौकरी लगा देता है, नाम है उसका राउतकर, और वो 4 लोगों को ऐसी भतीजे की नौकरी लगाने के नाम से नौकरी लगा देता है। लेकिन यहाँ भाजपा भी एक आवाज नहीं उठाती है, एक मुद्दा, एक घेराव नहीं होता है जनपद में। उनके भाजपा के 10 यहाँ पे जनपद सदस्य हैं, कोई तो आवाज उठाता। कांग्रेस लोग तो मिलके कर रहे हैं, तो कांग्रेस ही भाजपा है और भाजपा ही कांग्रेस है, दोनों मिलके यहाँ पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हम कहेंगे कि बोडला का कोई मुद्दा अगर छूटा हो, जो होना था बोडला में और नहीं बन पाया हो, या लोगों को उस चीज से आज भी लाभ नहीं मिल पा रहा हो, इस मुद्दे पर, बोडला के स्थानीय मुद्दे पर। बोलना का स्थानीय मुद्दा ये है कि माननीय मोहम्मद अकबर जी वार्ड नंबर 10 में जाकर के पूरी जनता की बैठक ली। वहां तेज बारिश के चलते हमें कुछ समय के लिए कार्यक्रम को रोकना पड़ा था, जिसके लिए हमें भी खेद है। और हम फिर से अपनी कार्यक्रम की शानदार शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हम अब बात करेंगे बीजेपी से कि आखिर उनका इस बार घोषणा पत्र में क्या कुछ नया होगा और वो क्या कहने जा रहे हैं। और इनका नारा भी बदला गया है, जिसमें भाजपा ने एक नारा भी दिया है और परिवर्तन यात्रा भी 18 तारीख को कवर्धा आने वाली है। तो परिवर्तन यात्रा और नारा के विषय में हम चर्चा करेंगे। जी, आप हमें बताएं कि परिवर्तन यात्रा का उद्देश्य क्या है? सत्तर परिवर्तन बदलबो ये दारी बदल के रही, ये दारी कांग्रेस ला बदल के रही। यही विषय ला लेकर के भारतीय जनता पार्टी है परिवर्तन यात्रा निकाले। जिन कांग्रेस झूठा वादा करके, ज्यादा नहीं, बोडला विकास खंड में आज अधिकांश स्कूल में जा करके देखिए आप, पूरा शिक्षक विहीन है। कहीं ये ज्यादा दूर मत जाइए, भोंदा जाइए, भोंदा में 220-22 दर्ज संख्या है, 2 टीचर है, वो किस प्रकार से पढ़ाई करवाए? देखिए, परिणाम तो वोटर वोट देंगे और बटन दबाने के बाद ही, जो ईवीएम मशीन है उसके बाद ही बताया जाएगा। हम लोग तो भविष्यवक्ता नहीं है, हम लोग सिर्फ संघर्ष कर रहे हैं और लगातार विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। ये गारंटी से कह सकता हूं मैं कि 4 साल जोगी कांग्रेस सक्रियता से विपक्ष की भूमिका निभाई है, और इसी कारण आज कांग्रेस घबराई हुई है। आज इस डिबेट में कांग्रेस भाग नहीं ले रही है। मोहम्मद अकबर जी का इनके पास आ गया होगा कि आप लोग डिबेट में भाग मत लो, इसलिए
कांग्रेस के एक लोग यहाँ पे जवाब देने के लिए नहीं है। प्रशासन का यहाँ पे दबाव आया जा रहा है, यहाँ पे कुर्सियां को उठाया जा रहा है। लोकतंत्र के चौथे जो आधार स्तंभ है, आज वो खतरे में है। आप लोगों की सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, आप लोगों की बात नहीं सुन पा रहे हैं, तो ये कांग्रेस की नीति है। ठीक इसी तरह बीजेपी तो 15 साल का ही परिणाम रहा, जो 14 सीट पे लटक गए, और उन्हीं का परिणाम है कि आज कबीरधाम जिला और ये कवर्धा और ये बोडला मुद्दे ही मुद्दे हैं, बस स्टैंड नहीं है। 15 नंबर वार्ड चले जाइए, 14 नंबर वार्ड चले जाइए, वहां पट्टे के लिए लोग तरस रहे हैं, आवास नहीं मिल रहा है, गरीबों का आवास नहीं मिल रहा है। अगर 15 साल डॉक्टर उमंग की सरकार थी, आवास मिल जाता तो लोगों को तो आवास ऐसी ही हो जाता, लेकिन उनके ही कारण ये कांग्रेस में आवास आया। वो लोग आवास में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इतनी दादागिरी बढ़ गई है, इतनी गुंडागर्दी बढ़ गई है कि यहाँ पे जो नाली जितने निर्माण काम आ रहे हैं, डेली नगर पंचायत बोर्ड का आप खबर देख सकते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि नगर पंचायत बोर्ड का खबर नहीं लगता होगा। तो जनता तो त्रस्त है, नगरवासी भी त्रस्त हैं, और पूरा विधानसभा त्रस्त है। और हम लोग की तैयारी अच्छे से है, हम लोग की जनता के ऊपर है। जनता जो चाहे, जो अगर मौका देगी तो हम लोग बिल्कुल खड़े होंगे और लड़ाई लड़ेंगे, और यदि विपक्ष में बैठाना चाहेगी तो विपक्ष में बैठेंगे। राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है इस समय, छत्तीसगढ़ भी यह यात्रा पहुंचने वाली है, इस पर आप कुछ कहेंगे? भारत तो जुड़ा जुड़ा है, भारत तो जुड़ा जुड़ा है, क्या जोड़ने के लिए निकल रहे हैं? वो एक नौटंकी मात्र है। वो भारत दर्शन करने, भारत को समझने के लिए निकलना चाहिए। उनका सोच में अंतर है। भारत अभी भी जुड़ा हुआ है, उनको यदि भारत को समझना है तो भारत के दर्शन करने के लिए घूमना चाहिए, ना कि भारत को जोड़ने के नाम से। ये उनका एक दिखावा मात्र है, राजनीति। भाजपा का परिवर्तन यात्रा का योगी कांग्रेस को कितना प्रभाव पड़ सकता है? देखो, जोगी कांग्रेस जो है छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया है। इस सपना को पूरा करने के लिए मैदान में उतरेगी और भाजपा कांग्रेस दोनों को मुंहतोड़ जवाब देगी। और हमारा जो शपथ पत्र है, वो मैं अनुसूचित जाति विभाग का जिला अध्यक्ष हूँ जोगी कांग्रेस से। और जब से कांग्रेस का सरकार आया है, तब से अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को कहीं न कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है। तो मैं इस बात पे कहना चाहूंगा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा कांग्रेस वालों ने ठगा नहीं। जब से कांग्रेस के सरकार आए है, तब से कोई प्रकार के काम नहीं हुए। ये कांग्रेस के सरकार, लबरा सरकार, यहाँ के मंत्री सिर्फ 2 मिनट बढ़ जाते, गांव जाते तो 2 मिनट 5 मिनट रही थे, एकर से 5 मिनट रही थे, सभा नहीं कर सके कि जिन सियान सियानी ने वो पूछी कि 1000 दे काबर नहीं दे है, 1500 काबर नहीं दे है, जिन निराश्रित पेंशन है, और कोई गांव के काम नहीं करे। हमने जैसा टोला गे रहे तो कह रही कि 4 साल पहले मोहम्मद अकबर गे रही कि तुहार रोड बन जाही, लेकिन वो गांव में आज शकल नहीं दिखा है। जंगल के आप देखो, तरे गांव से लड़बक्की रोड, एक भी जुहा मुरुम गिट्टी कोई कहीं कोई चीज नहीं। जनता त्रस्त है और मंत्री मस्त है। जवाबदेही जनता, भारतीय जनता पार्टी बहुत तगड़ा अपन जनता के लिए लड़ाई लड़ा थे। तो दोस्तों, आज हमारे इस कार्यक्रम में पहुंचे सभी अतिथियों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसके साथ ही इस कार्यक्रम को अब यही स्थगित किया जा रहा है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्री काम का नहीं हुआ, श्री राम का नहीं। जय जय जोगी, जय जय जोगी, जय श्री राम।